कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक था आपका ना, और कहाँ तक करा दिया था कल? आर्गुमेंट हो गया था क्या? तो यहाँ से निकालेंगे nth रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, nth रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हेडिंग डालेंगे आप nth रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। nth रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी सम्मिश्र संख्या के n मूल या nवा मूल, सम्मिश्र संख्या के nth मूल या nवे मूल, nवे मूल, nवे मूल लिखना, n मूल नहीं, nवे मूल। किसी सम्मिश्र संख्या के nवे मूल, nth रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी सम्मिश्र संख्या के nवे मूल। जैसे कि एक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में टॉपिक पढ़ते हो साइक्लिक ग्रुप का। कौन सा ग्रुप? साइक्लिक ग्रुप। तो साइक्लिक ग्रुप के अंदर भी जहाँ से हमारे पास चक्र ग्रुप आता है e⁻² पाई आयोटा अपॉन n आता है, उसके जब जनक निकाले जाते हैं तो वहाँ भी हमारे पास ये यूज होता है। तो nth रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट है, जैसे कोई भी सम्मिश्र संख्या z, z को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बोलो? x प्लस आयोटा वाई। अब इसको आप सम्मिश्र तल में निरूपित करना चाहते हो तो ये आपका x कोऑर्डिनेट हो गया, और कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया बोलो? y। ये कितना कोण है बोलो? थीटा। और ये दूरी कितनी आती है? r। और r बराबर कितना होता है बोलो? ये p है ना। अब इसको क्या लिख सकते हो बोलो आप? r e⁻θ। r तो ऑरिजिन से डिस्टेंस होती है, और थीटा होता है आपका आर्गुमेंट। थीटा क्या होता है? आर्गुमेंट, यानी कि कोणांक, यही तो जानते हो। अब z बराबर होता है आपका r e⁻θ, जहाँ r बराबर कितना होता है बोलिए? जहाँ r बराबर होता है आपके पास कितना? √x² प्लस y², यानी मॉडुलस ऑफ z। और थीटा बराबर कितना होता है? अगर मुझे इसका व्यापक मान निकालना हो तो 2n पाई प्लस माइनस 2n पाई जोड़ सकते हो, और कितना होगा? tan इनवर्स y अपॉन x। एक कोणांक का व्यापक मान होता है, जो थीटा निकला है उसमें क्या जोड़ सकते हो आप? 2n पाई। भाई यही तो निकलता है, थीटा निकलता है आपका कितना? tan इनवर्स y बाई x। इसमें अगर 2n पाई जोड़ दिया जाए तो ये व्यापक मान होते हैं कोणांक के। और ये हमेशा कैसा फलन बताया था? बहुएक की n आपका किस में बिलोंग करेगा? z में, पूर्णांकों के समुच्चय z में, यही तो होता है। यदि अब आप उसका nवा मूल निकालना है, nवा मूल, तो देयरफॉर z के nवे मूल, z के nवे मूल होंगे बराबर में कितना? z की पावर हो जाएगी 1/n। z की पावर कितनी हो जाएगी? 1/n। ठीक है भाई। अब यहाँ से z का मान है आपका r e⁻θ की पावर कितनी हो गई बोलो? 1/n। इसका जो कोणांक है वो कितना है बोलो? थीटा है। कितना है बोलो? थीटा है। तो यहाँ से कितना आएगा बोलो? r की पावर 1/n और e⁻θ। इसे क्या भी लिख सकते हो बोलो? इसे आप लिख सकते हो r e⁻θ प्लस 2k पाई या 2m पाई, जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो, 2k पाई। भाई ये रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता है ना कोणांक का। भाई थीटा अगर कोणांक है तो थीटा प्लस 2k पाई भी तो कोणांक होगा। कि एक ऐसा नंबर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और इसकी होल पावर कितनी लगी हुई है? 1/n, जहाँ k जो है बिलोंग्स टू क्या है बोलो? z होता है। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो आएगा r की पावर 1/n और e⁻θ प्लस 2k पाई अपॉन में कितना हो जाएगा? 1/n।
भाई अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर का, आर की पावर 1/n हो जाएगा और ई की पावर आयोटा थीटा प्लस 2k पाई अपॉन एन। अब ये जो k का मान है ना, k का मान स्टार्ट होगा 0 से। कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। यहाँ पर k का मान जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। अब हमने तो ये कोणांक लिखा था, यहाँ पर k का मान स्टार्ट होगा 0 से। 0 से फिर 1 फिर 2, यहाँ पर कितना जुड़ रहा है बोलो? यहाँ तक कितना मान चल रहा है? n तक। तो k का जो मान है आपका चलेगा कहाँ तक? n-1 तक। कहाँ तक चलता है? n-1 तक। अभी कितने मूल आएंगे बोलो? k बराबर 0 रखेंगे तो पहला मूल, k बराबर 1 रखेंगे तो दूसरा मूल, k बराबर 2 रखेंगे तो तीसरा मूल, और k बराबर n-1 रखेंगे तो nवा मूल। भाई n-1 तो सीधे सीधे हो गए और एक जीरो वाला हो जाता है। ये टोटल कितने मूल निकलते हैं? n मूल निकलते हैं। तो यहाँ से k बराबर 0 1 2 3 डॉट 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 n-1 रखकर z के n मूल ज्ञात किए जाते हैं। क्या ज्ञात किए जाते हैं? z के n मूल ज्ञात किए जाते हैं। आप जानते हो थीटा अगर आर्गूमेंट है तो थीटा प्लस 2k पाई भी इसका क्या होगा? आर्गूमेंट होगा। अब इसकी होल पावर 1/n है तो 1/n से मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर्स में। अब पावर्स में मल्टीप्लाई हो जाता है तो k की वैल्यू हमें स्टार्ट करनी होती है 0 से और कहाँ तक लेनी होती है? जो होल पावर 1/n है उससे एक कम तक, यानी n-1 तक। अब n-1 ये मान हो जाते हैं और एक जीरो वाला हो जाता है। टोटल इसके कितने मूल निकलते हैं? n मूल निकलते हैं। तो लिख लीजिए, फिर इस पर एक हम एग्जाम्पल करा देते हैं आपको। फिर इकाई के मूल पढ़ेंगे। ये तो मैं कोई भी सम्मिश्र संख्या के मूल पढ़ रहा हूँ। फिर उसके बाद पढ़ेंगे इकाई मूल, इकाई के मूल। फिर पढ़ेंगे आप इकाई के मूल। इकाई के मूल पढ़ेंगे फिर आप। k का मान 0 रख दो, k का मान 1 रखो तो मूल आने लग जाएंगे, है ना? k का मान 0 रखेंगे तो पहला मूल, k का मान 1 रखेंगे तो दूसरा मूल, k का मान 2 रखेंगे तो तीसरा मूल, और k का मान n-1 रखेंगे तो nवा मूल आ जाएगा। तो सम्मिश्र संख्या z के कितने मूल निकल जाते हैं? टोटल n मूल निकल जाते हैं। कितने मूल निकल जाते हैं? टोटल n मूल निकल जाते हैं। सम्मिश्र संख्या z के टोटल कितने मूल निकल जाते हैं? n मूल निकल जाते हैं। कितने मूल निकल जाते हैं बोलिए? n मूल निकल जाते हैं। लिख लिया? देखिए इसके बाद nth रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, nth रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हम इकाई के निकालेंगे, पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर के निकाल के बता देते हैं, फिर इकाई के निकालेंगे। जैसे 2 के पूछ लेता है कभी कभार एग्जामिनर, कभी कभार -2 के पूछ लेता है, 2 के पूछ ले, -2 के पूछ ले, घनमूल पूछ लेता है कभी कभार उनके, फोर्थ मूल पूछ सकता है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ECF के क्वेश्चन में था फोर्थ मूल का क्वेश्चन, उसके फोर्थ मूल 1 -1 और आयोटा और माइनस आयोटा आते हैं, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा आते हैं। ठीक है भाई, ये लिख लिया ना सभी ने? लिख लिया? देखिए इसके बाद अगर सभी ने लिख लिया तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक एग्जाम्पल लिखिए। उदाहरण जैसे कि अब हमारे पास होता कोई भी एग्जाम्पल होता, जैसे कोई भी एग्जाम्पल लिखेंगे अब आप यहाँ से 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा, ये जेड है के 5वें मूल ज्ञात करो। यानी कि जेड की पावर 1/5 निकालना है आपको। क्या निकालना है? जेड की पावर 1/5। तो देयरफॉर, हाँ जी, आप जेड तो जानते हो, जेड बराबर कितना होता है? r e की पावर आयोटा थीटा, यही तो होता है।
जेड बराबर आर ई की पावर आयोटा थीटा, और थीटा का मान निकालना आप जानते ही हो, ठीक है भाई, आर ई की पावर आयोटा थीटा, यही तो होता है। हाँ जी, सबसे पहले तो आर का मान बताओ कितना होगा। ये हो जाएगा √4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 5 हो जाए, और ई की पावर आयोटा थीटा ही रहने दो, ठीक है भाई। यानी कि थीटा बराबर कितना है यहाँ पर, tan इनवर्स y/x, यही तो होता है। अब 2 के पाई इसमें जुड़ जाता है क्योंकि पुनरावृत्ति स्टार्ट हो जाती है। अब इसका 5वां मूल निकालना है, z की पावर 1/5, तो ये तो आएगा 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5, तो ये आएगा 5 की पावर 1/5, और ये हो जाएगा ई की पावर आयोटा थीटा में क्या जुड़ जाएगा बोलो, 2 के पाई, और नीचे कितना आ जाएगा बोलो 5। थीटा में कितना जुड़ जाता है बोलो, 2 के पाई, और नीचे कितना आ जाएगा बोलो 5। अब के का मान कहाँ से स्टार्ट होगा बोलो, 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 पे जाके रुक जाएगा, क्योंकि 5वें मूल निकाल रहे थे ना, तो n-1 तक चलेगा। टोटल कितने आएंगे, 1 2 3 4 5, टोटल कितने आएंगे 5। अब देखो यहाँ से अगर आप चर्चा करते हो तो k बराबर 0 पर, हाँ जी k बराबर 0 पर पहला मूल निकालेंगे आप k बराबर 0 पर, फिर निकालेंगे आप k बराबर 1 पर, तो निकालिए k बराबर 0 पर। अजी k बराबर 0 पर क्या आएगा, एक मूल तो जैसे कोई भी नाम दे दो इसको, α1, α1 पहला मूल, ये आएगा 5 की पावर 1/5, और k बराबर 0 रखेंगे तो ई की पावर आयोटा थीटा अपॉन 5, एक मूल तो ये हो जाएगा। α2 कितना आएगा बोलो, 5 की पावर 1/5, ये निकलेगा k बराबर 1 पर, कितना आएगा बोलो, k बराबर 1 रखो तो ये आ जाएगा ई की पावर आयोटा थीटा प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाई 5। इसी प्रकार और निकल जाएंगे, कोई दिक्कत है। इसी प्रकार डॉट 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 डॉट, ये आएगा अब आपका α5, α5 किस पे मिलेगा बोलो, k बराबर 4 पर, k बराबर 4 पर 5 की पावर 1/5 ई की पावर आयोटा थीटा प्लस, अजी k का मान कितना रखा है आपने 4, तो ये हो जाएगा 8 पाई बटे 5। इस प्रकार इसके पांचों मूल निकल जाते हैं। इस प्रकार इसके कितने मूल निकल जाते हैं बोलिए, पांचों की पांचों मूल निकल जाते हैं। इस प्रकार इसके कितने मूल निकल जाएंगे, 5। के का मान एक बार 0 रख देना, के का मान एक बार 1 रख देना, और थीटा कहाँ से निकलता है, tan इनवर्स y/x से। अगर निकल जाता तो निकाल देते, नहीं तो थीटा में रखना पड़ेगा। अगर निकल जाता तो निकाल देते, और नहीं निकल पा रहा तो फिर उसको थीटा में ही रहने दो, उसको किस में रहने दो, थीटा में। वहाँ हम लिख के दे देंगे जहाँ थीटा बराबर इतना है, tan इनवर्स y/x, यानी कि 3/4, tan इनवर्स 3/4। थीटा का जो मान है वो कितना है बोलो, tan इनवर्स 3/4 है, ठीक है भाई। अब 1 प्लस आयोटा के निकालो, चलो 1 प्लस आयोटा के 4th मूल निकालो, 1 प्लस आयोटा के 4th मूल निकालो। ये आ गया ना समझ में। वन प्लस आयोटा के 4th मूल निकालो, वन प्लस आयोटा 45 डिग्री का कोण बनाता है, सभी को पता है। थीटा का मान कितना होता है 45, एक्स और वाई दोनों बराबर होते हैं तो हमेशा ऑरिजिन से गुजरते हुए 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। लिख लिया ना सभी ने। 1 प्लस आयोटा के 4th रूट निकालो, 1/4 रूट है ना। लिख लिया कि नहीं लिख पाए, लिख लिया ना। वन प्लस आयोटा के 4th रूट,
फोर्थ रूट ऑफ 1 प्लस आयोटा। उदाहरण है, z दे रखा है आपके लिए, सपोज दैट 1 प्लस आयोटा के फोर्थ रूट निकालो भाई। n का मान 4 हो गया, तो z को क्या लिखेंगे बोलो, r e की पावर आयोटा थीटा। हाँ जी, r यानी कि कितना आएगा, अंडर रूट 1 प्लस 1 यानी अंडर रूट 2, और e की पावर आयोटा थीटा, थीटा बराबर होता है tan इनवर्स y बाई एक्स, tan इनवर्स y बाई एक्स, तो 1/1 tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का मान 45 यानी कि 45, ये हो जाएगा 45, और इसमें कितना जोड़ देंगे बोलो आप, 2k पाई। कितना और जोड़ दोगे, 2k पाई। अब 2k पाई जोड़ने के बाद यानी कि z की पावर 1/4 निकालना है, तो यानी कि अंडर रूट 2 e की पावर आयोटा पाई बाई 4, 4 लघुत्तम ले लूँ सीधा ही, है ना, लघुत्तम ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 के पाई बाई 4, यही तो होगा कि होल पावर कितना आ जाएगा, 1/4। सीधा कर दूं मल्टीप्लाई कि लगा देते हैं, चलो 1/4, तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1/2 है ही, और 1/4 ये और आ गई, तो 4 दूनी 8, 2 की पावर 1/8, और e की पावर क्या आ गया बोलो, आयोटा पाई प्लस 8 के पाई, और नीचे कितना हो जाएगा, 4 चौक 16। के का मान कहाँ से स्टार्ट होगा बोलो, 0 से, और कहाँ तक चलेगा बोलो, 3 तक, 0 to 3। वैल्यू ऑफ के स्टार्टेड फ्रॉम 0, और कहाँ तक जाएगी आपकी, 3 तक जाएगी। के इक्वल्स टू 0, 1, 2 एंड 3 रिप्लेस, तो देयरफॉर के इक्वल्स टू 0 के लिए, के इक्वल्स टू 0 के लिए अल्फा 1 पहला मूल बोलो कितना आएगा, 2 की पावर 1/8, 2 की पावर 1/8, के का मान 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, e की पावर आयोटा पाई बाई 16, e की पावर आयोटा पाई बाई 16। अगला लिखो, के बराबर 0 के लिए तो हो गया, के बराबर 1 के लिए 4 निकलेंगे ना ऐसे, के बराबर 1 के लिए अल्फा 2 आर्गूमेंट तो नो चेंज, सॉरी मॉडुलस नो चेंज, आर्गूमेंट चेंज हो जाएगा, e की पावर, अजी के का मान कितना रखा है आपने, 1, तो ये कितना हो गया, 8 पाई और 1 पाई 9 पाई, आयोटा 9 पाई अपॉन 60। अजी के बराबर 0, के बराबर 1, के बराबर 2 के लिए, और एक के बराबर 3 के लिए। क्या हुआ, कोई दिक्कत आ गई क्या, बोलो कोई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम हो गई, बोलो बोलो। के बराबर 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, तो पाई और 16 बचा नीचे, क्या बचा, पाई बटे 16 ही तो बचा। के बराबर 2 रखो, अल्फा 3 आएगा, अल्फा 3 यानी कि 2 की पावर 1/8, अजी के बराबर 2, 8 दूनी 16 और 1 17, तो आयोटा 17 पाई बाई 16, और के बराबर 4 के लिए अल्फा 4 आ जाएगा अब आपका, के बराबर 3 के लिए 2 की पावर 1/8, और e की पावर आयोटा, हाजी कितना रखा है अब आपने, 3, 24 और 1 25, 25 पाई अपॉन 16। ये आपके चारों मूल निकल के आ जाते हैं। एक तो आ गया के बराबर 0 के लिए, एक आ गया के बराबर 1 के लिए, एक आ गया के बराबर 2 के लिए, और एक आ गया के बराबर 3 के लिए। चारों मूल निकल के आ जाते हैं इसके, z बराबर 1 प्लस आयोटा के लिए। और यहाँ पर थीटा का मान कितना है, पाई बाई 4, पाई बाई 4 में कितना जुड़ जाता है, 2k पाई, और
1/4 है तो 1/4 का नीचे चला ही जाएगा वो मल्टीप्लाई में। और के का मान कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3, कहाँ तक चलेगा? 0 1 2 3 तक। कोई समस्या? ठीक है भाई, 0 1 2 3, ठीक है, आसान था। अब इसी में एक स्पेशल केस पढ़ेंगे, इकाई के nth मूल। पहले इकाई के nth मूल पढ़ लेते हैं। इकाई पर्टिकुलर केस, इकाई के भाई इस सम्मिश्र संख्या को अगर हम 1 ले लें यानी 1 + 0 आयोटा और इसके n मूल निकालें तो उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जैसे इकाई के घनमूल, इकाई के फोर्थ मूल, ये हमेशा ग्रुप का निर्माण करते हैं। इकाई के nth मूल भी ग्रुप का निर्माण करते हैं, चक्र ग्रुप का, जिसके जनक क्या होते हैं? e⁻² पाई आयोटा अपॉन n होते हैं। अब इसे यहाँ से हम करेंगे, ठीक है भाई, और इसी से निकल के आता है वो भी जो जनक वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये लिख लिया ना सभी ने। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक डालेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस होते हैं। इकाई के nth मूल, ये तो किसी सम्मिश्र संख्या के nth मूल थे। अब वो सम्मिश्र संख्या 1 बन जाए, क्या बन जाए? 1 बन जाए, तो इकाई के nth मूल कैसे निकालेंगे? तो किसी के भी पूछ सकता है एग्जामिनर। अब जैसे कि 5 के पूछता तो 5 को क्या लिख सकते हो? 5 × 1, तो 5 को बाहर निकाल देना, इकाई के निकाल देना, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हेडिंग डालेंगे अब इकाई के nth मूल, फिर इनकी कुछ विशेषताएं रहेंगी। इकाई के कितने मूल बोलो? nth मूल। अजय इसको जेड लिखेंगे, पहले तो जेड को ही लिख लो, है ना, जेड बराबर 1 ले लो, है ना, जेड बराबर 1, ठीक है। तब इसको मैं सपोज कीजिए ओमेगा कह रहा हूँ इकाई के nth मूलों को, ठीक है भाई, इकाई के nth मूलों को कुछ भी कह लो, कोई सम्मिश्र संख्या निकल सकती है। इकाई के nth मूल, हाँ जी, इसका मापांक बोलो कितना होगा? जेड बराबर होगा r e⁻i⁻θ, e⁻i⁻θ, थीटा का मान बोलो, यानी कि 1 + 0 आयोटा है ना, 1 + 0 आयोटा कौन सी अक्ष पर है? x अक्ष पर, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में। कितनी डिग्री का कोण? 0, तो ये आएगा आपके पास आयोटा 0, ये तो आता है 0 आयोटा। और इसमें कितना जोड़ना है बोलो? 2 पाई जोड़ना है ना, तो देखिए यहाँ से कितना आएगा बोलो? ओमेगा लिख सकते हो। अब ये आ गया आपके पास e की पावर, ये तो बनाया, ये 1 × e⁻i⁻0, और इसमें कितना जोड़ देंगे बोलो? 2k पाई। कितना जोड़ देते हो? 2k पाई। अब इसका क्या निकालना आपको? nthवा मूल, तो 1/n, या कोई अल्फा कह दो, कुछ भी कह दो, वो आप पे डिपेंड करता है ना। अब यहाँ से अगर हम चर्चा करें, एक तो ये आ गया आपके पास, ठीक है, ये आ जाता है। यहाँ से इसको अल्फा ही मान लो, है ना, फिर कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपका, है ना, फिर मैं बाद में मान लूँगा इसको। ये अल्फा हो गया सपोज दैट, हाँ जी, ये कितना आएगा? e⁻i⁻ 2k पाई अपॉन n। हाँ जी, k का मान कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से, और कहाँ तक चलेगा बताना? कहाँ तक चलेगा बोलो? जो पावर है उससे एक कम, n-1 तक, ठीक है भाई। अब n-1 तक चलेगा। अब k बराबर 0 पर, k बराबर 0 पर अल्फा कितना आ गया बोलो? k बराबर 0 पर अल्फा मान लूँ या ओमेगा मान लूँ, कुछ भी मान लो, k बराबर 0 पर, तो ये पूरा हो गया e⁻i⁻0, e⁻i⁻0, यानी e⁻0, e⁻0 का मान 1, अल्फा बराबर आ गया 1। k बराबर 1 पर, k बराबर 1 पर, k बराबर 1 पर जो मूल आया वो आपके पास अल्फा, k बराबर 1 रखोगे ना, तो 2 पाई अपॉन आयोटा, e⁻i⁻2 पाई अपॉन n, ठीक है भाई। इधर से
के बराबर 2 पर, के बराबर 2 पर। अब एक तो 1 है ही, इसको मैं ओमेगा कह दूं, क्या कह दूं? ओमेगा। इसको क्या कह दो? ओमेगा। तो अगला निकालो, बोलो क्या आएगा? ये कितना हो जाएगा? 4 पाई अपॉन एन, 4 पाई अपॉन एन। तो यानी कि अल्फा का जो मान आएगा वो आएगा ई की पावर आयोटा 4 पाई अपॉन एन। बोलो कोई समस्या? यानी कि पहले जो ओमेगा था उसका स्क्वायर हो गया है। देखो पहले ओमेगा की वैल्यू इतनी है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो घात कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4। पहले ओमेगा था वो ओमेगा स्क्वायर हो गया। के बराबर 3 पर अल्फा का मान कितना आया? बोलो ई की पावर आयोटा 6 पाई हो जाएगा। के का मान 3 रखेंगे तो रख दो, बोले 3, 3 दूनी 6। और ये कितना हो गया? बोलो ओमेगा क्यू। जो ओमेगा था उसकी घात 3 कर दो। कितना कर दोगे? 3। अब जैसे ही अब हमारे पास इस प्रकार ही चलते जा रहे हैं। अब के का मान कितना रखा आपने? n-1। कितना रखा? n-1। अब n-1 रखेंगे लास्ट वाला मान, तो देखिए अल्फा बराबर कितना आएगा? ई की पावर आयोटा, के का मान n-1 रख दो इसमें, कहाँ है? तो कितना आएगा? 2 n-1 पाई अपॉन में कितना आ जाएगा? n। यही तो आएगा। ये किसका स्क्वायर है? बोलो 3 रखा था तो ओमेगा क्यू आया था। अब n-1 रखा है तो ओमेगा की पावर n-1 आ गया। ओमेगा की पावर क्या आ गया? n-1। क्या आ गया? n-1। कोई समस्या? बोलो क्या क्या आना चाहिए? देखो जैसे कि ये होता ए स्क्वायर, अब इसका क्यू करो। आधार दोनों का सेम है, घातों का आपस में क्या हो जाता है? ए की पावर 6 हो जाएगी। अगर आधार सेम हो, पावर पे पावर लगी हुई हो, है ना, ए स्क्वायर की पावर 3 हो, तो आधार सेम होता है तो दोनों घातों का आपस में क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। क्यों हो जाता है? क्योंकि ए स्क्वायर की पावर 3 है, यानी कि ए स्क्वायर का ए स्क्वायर से गुणा कितनी बार होगा? 3 बार। यानी कि ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब ए तीनों का आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं, 2 + 2 + 2, यानी कि ए की पावर 6। ए की पावर 6। ठीक है, हो गया डाउट क्लियर? तो इस कारण भाई अब देखो यहाँ पर अगर ये ओमेगा था, इसका स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर, तो घातों का आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो जाता है। क्यू करेंगे तो 6 हो जाएगा, और पावर n-1 लेंगे तो n-1 हो जाता है। तो ओमेगा की पावर n-1। तो देयरफॉर इकाई के घनमूल क्या है? सॉरी nth मूल। इकाई के nth मूल कौन कौन से आए? बोलो इकाई के nth मूल। हाँ जी, nth मूल क्या क्या आए? बोलो एक तो 1 आया है, एक ओमेगा आया है, एक ओमेगा स्क्वायर आया है, और डॉट 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 एक आया है ओमेगा की पावर n-1 है। इकाई के nth मूल कितने आए? 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, डॉट 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 ओमेगा की पावर n-1, यही तो आए। बोलो कोई समस्या यहाँ तक? किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछो। इकाई के nth मूल निकालें 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, डॉट 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 ओमेगा की पावर n-1। ये लिख लिया। फिर इससे आगे बढ़ते हैं भाई, इससे आगे बढ़ेंगे फिर। इकाई के nth मूल, अब इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं भाई। इनकी कुछ क्या होती हैं? बोलो विशेषताएं होती हैं। ये हो गए आपके पास इकाई के nth मूल। ओमेगा बराबर कितना है बताएगा कोई? ई की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन एन। इकाई के nth मूल में ओमेगा का मान होता है ई की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन एन। अगर घनमूल निकालना है तो n का मान 3 रख देंगे, बस उनका स्क्वायर करते हुए चले जाएंगे, पर ओमेगा स्क्वायर निकल जाएगा, और एक तो 1 निकलेगा ही निकलेगा। तो एक याद रख लो
क्या याद रख लिया, ओमेगा का मान ई की पावर आयोटा 2π/n है। अगर घनमूल निकालने होते तो n का मान कितना रख देते, 3। कितना रख देते, 3। तो पहले तो निकलता ओमेगा, अगला निकलता ओमेगा स्क्वायर, उसका वर्ग कर देते। क्या कर देते, वर्ग कर देते। तो यहाँ से यानी कि एक 2π/n होता तो दूसरा 4π/n आ जाता। कितना आ जाता, 4π/n। n का मान एक बार तो वही रखना पड़ता आपको 3, और दूसरे में भी कितना रखना पड़ता, 3। तो दोनों मूल आपके निकल के आ जाते और एक आपका 1 निकलेगा ही निकलेगा। हाँ जी, सभी की सभी मूल किस पर प्रेजेंट हैं बताओ। इन सभी मूलों का मापांक कितना होगा जो निकाले हैं अपने, इकाई की तो हैं, और ई की पावर आ रही है, इनका जो मापांक है वो कितना आ रहा है, बोलो कितना आ रहा है। पहले ही आ गया था, कितना था, 1 था ना, और 1 की पावर 1/n। इन सभी का जो मापांक था वो कितना था, 1 था, वो तो पहले से ही 1 हो चुका था। अब इन सभी का जो मापांक था वो पहले से ही क्या हो चुका था, बोलिए 1 हो चुका था। अब इन सब का जो मापांक है वो पहले से ही क्या हो चुका है, बोलो 1 हो चुका है। यानी कि अगर मैं इनका मापांक भी निकालूं, अगर भूल भी जाते हो तो देखो ये ई की पावर आयोटा थीटा है, और ई की पावर आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा, यानी कि कॉस 2π/n प्लस के आयोटा साइन 2π/n। अब एक सम्मिश्र संख्या हो गई, अब इसका मापांक निकालना है तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर 2π/n प्लस साइन स्क्वायर 2π/n, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम कुछ रिजल्ट्स बनाते हैं। तो इन सभी का अगर मैं मॉडुलस निकालूं, सभी की सभी संख्याओं का मॉडुलस कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। सभी की सभी संख्याओं का जो मॉडुलस है वो कितना हो जाएगा, 1। अगर मैं एक बार और ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो फिर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओमेगा की पावर n पर कितना बनता है, 1 बनता है, क्योंकि इकाई के क्या निकाल रहे हो, घनमूल। इकाई के घनमूल को अगर आप ओमेगा मानते हो तो ओमेगा की पावर n पर कितना बनेगा, 1 बनेगा। कितना बनेगा, 1 बनेगा हमेशा। तो यहाँ से हम कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे भाई। अजय रिजल्ट्स, ये लिख लिया ना सभी ने। हाँ जी, रिजल्ट्स लिखेंगे। इकाई के nth मूल पर रिजल्ट्स हैं ना। पहला रिजल्ट है ओमेगा की पावर n पर कितना बनेगा, हमेशा 1 बनेगा। सही बात है, गलत है, ब्रैकेट में लिख सकते हो, चूंकि ओमेगा बराबर कितना था बताओ, ई की पावर कितना था, 2π/n। कितना था, 2π/n। ई की पावर आयोटा 2π/n ही तो था। सही बात है, गलत है। अब ओमेगा की पावर n करना, ओमेगा की पावर n, तो जैसे ही पावर n लेंगे तो n से n कैंसिल, तो कितना बचेगा, ई की पावर आयोटा 2π, यानी कि ई की पावर आयोटा थीटा कितना होता है, बोलो कॉस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा, यानी कि कॉस 2π यानी कॉस 360 प्लस के आयोटा साइन 360। अजी कितना होता है इसका मान, कॉस 360 का मान होता है 1 और साइन 360 का मान होता है 0। कॉस 180 का मान होता है -1 और कॉस 0 का मान 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी कॉस 2π का मान कितना हो गया, 1। इसका मान तो हो जाएगा 1 प्लस आयोटा और इसका मान हो जाएगा कितना, 0। कितना आ गया, 1 ही तो आ गया। ओमेगा की पावर n पर कितना आ गया, बोलो 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया, यानी ओमेगा की पावर n पर जो इसकी वैल्यू है ना वो आ जाती है आपके पास कितनी, 1। पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि ओमेगा की पावर अगर आप n लगाते हो तो वैल्यू ऑफ दिस इक्वल्स टू 1। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, आप क्या जानते हो कि ओमेगा की पावर n पर यदि ओमेगा इकाई का कोई भी घनमूल है तो उसकी पावर n पर कितना बन जाएगा, बोलो 1 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, बोलो 1 बन जाएगा। ओमेगा बराबर कितना होता है, ई की पावर आयोटा 2π/n होता है। ई की पावर आयोटा 2π/n दे रखी होंगी इसमें प्रॉपर्टीज, नहीं दे रखी,
nवें मूल की, ये दे रखा है पेज नंबर 11 पर। z की पावर 1/n के n विभिन्न मान होते हैं, समान नहीं होता उनमें, सभी की सभी कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। सभी मूलों के मापांक बराबर होते हैं और किसके बराबर आते हैं, 1 के बराबर आते हैं। तो यहाँ पर दूसरी जो प्रॉपर्टी है 1 की पावर 1/n के सभी मूलों, सभी मूल कौन कौन से थे, सभी विभिन्न मूलों, सभी विभिन्न n मूलों, विभिन्न आएंगे, पहली प्रॉपर्टी भी इसी में लगा दी मैंने। 1 की पावर 1/n के सभी, और वो भी कैसे आएंगे, विभिन्न, और क्या आएंगे, n मूलों। n मूल कौन कौन से थे, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, और डॉट 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 ओमेगा की पावर n-1 का मापांक हमेशा कितना होगा, बोलो, सभी का जो मापांक है वो कितना होगा, 1 होता है। अजी सभी का मापांक 1 होता है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, सभी का मापांक 1 है। और मापांक को क्या कहते हैं, दूरी। क्या कहते हो मापांक को, दूरी। किससे दूरी, मूल बिंदु से दूरी। भाई किसी सम्मिश्र संख्या को अगर आप निरूपित करते हो तो मूल बिंदु से दूरी होती है r, r होती है √x² प्लस y², यानी कि मॉडुलस। अब मॉडुलस सभी का 1 है, जब मॉडुलस सभी का 1 है तो यानी कि सभी जो है मूल बिंदु से कितनी कितनी दूरी पर होंगे, इकाई इकाई दूरी पर होंगे। और सभी का कोण चेंज होता जा रहा है। पहली का कोण था 2π/n, तो अगली का हो गया था 4π/n, फिर हो गया था 6π/n, फिर हो गया, तो यानी कि ये जो एंगल है वो बढ़ता हुआ जा रहा है और लास्ट में 360 पे जाके रुक जाएगा, फिर रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अगर मैं चर्चा करूं, ये आपका कोई भी सर्किल होता, ये क्या है बोलो, सर्किल। अब इस सर्किल की जो रेडियस है ये आपकी एक्स अक्ष है, ये आपकी एक्स अक्ष है, और ये आपकी वाई अक्ष है। ये कौन सी अक्ष है, वाई अक्ष, और ये आपकी एक्स अक्ष है। ठीक है भाई, पहला मूल कितना निकला था, अब इसकी रेडियस मान लेते हैं, सपोज कीजिए ऑरिजिन हो गया 0 0। पहली सम्मिश्र संख्या को निरूपित कर रहे हो तो पहली सम्मिश्र संख्या आएगी यहाँ पर 1 और 0, पहला मूल आ गया, यहाँ पर आ गया। अब अगले मूल ने कितना कोण बनाया, 2π/n, जैसे n का मान होता कितना, 3 होता, तो 3 बराबर भागों में बढ़ जाता, वो 360 3 बराबर भागों में बढ़ जाता, 120 120 और 120, कितना, 120 120 और 120, घूमकर 360 पे आ जाते। अब अगला जो मूल आएगा, ये तो 1 था, अगला मूल आएगा आपका ओमेगा। ओमेगा का भी मापांक कितना है, 1 है, तो वो भी इस मूल बिंदु से कितनी दूरी पर रहेगा, 1 दूरी पर रहेगा। इसका कोण बताना कितना आएगा, 2π/n, कितना आएगा, 2π/n, यही तो आएगा। अगला मूल क्या आया था, ओमेगा स्क्वायर, अगला मूल बोलो कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर, ये भी कितनी दूरी पर रहेगा, यहाँ से मूल बिंदु से इकाई दूरी पर रहेगा। अब इसने टोटल कोण कितना बनाया था, 4π/n। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, फिर 4π/n में से 2π/n घटाएंगे तो ये भी कितना होगा, फिर बोलो 2π/n। तो सभी में जो डिफरेंस है वो समान आएगा, और सभी में जो डिफरेंस समान आएगा तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर सभी में डिफरेंस समान आता है, यानी कि दूसरे वाले कोणांक में से पहला वाला कोणांक घटा रहे हो, डिफरेंस समान आ रहा है, तो कैसी श्रेणी, समांतर श्रेणी। तो इनके जो कोणांक है वो कैसी श्रेणी बनाते हैं, समांतर श्रेणी बनाते हैं। कैसी श्रेणी बनाते हैं, समांतर श्रेणी। और सभी का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 2π/n। यानी कि अगर मैं इस पूरे की बात करता, पूरा तो यानी कि इससे एक्स अक्ष से कितना कोण बना था, 4π/n, तो ये कितना बचता, 2π/n। अगला कौन सा आएगा बोलो, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 3। अब ये यहाँ आएगा कोई भी, ऐसे ही यहाँ पर आएगा हमारे पास कोई भी, है ना, कुछ भी चल रहा है ऐसे डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर ऐसे ही हमारे पास आएगा कोई भी मान, ओमेगा की पावर n-1, कितना आएगा, ओमेगा की पावर n-1। और सभी में जो डिफरेंस है वो 2π/n, और इसमें भी फिर डिफरेंस कितना आएगा बोलो, 2π/n। अब ये 1 से स्टार्ट हुआ था, इसका कोणांक थीटा बराबर 0 था। भाई एक्स अक्ष पर थीटा बराबर कितना होता है बोलो, 0। अब अगले के लिए कोणांक कितना हो गया, 2π/n, फिर अगले के लिए 2π/n और 2π/n कितना हो गया, 4π/n, 4π/n, फिर अगले के लिए कितना हो जाएगा, 6π/n। इस प्रकार इसके कोणांक आने लग जाते हैं। तो यहाँ से हमने क्या कहा,
इकाई के nth विभिन्न मूल 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का जो मापांक होता है 1 होता है, तथा हमेशा इकाई त्रिज्या के वृत्त, इकाई त्रिज्या व केंद्र इसके क्या होंगे बोलो, 0 0 के वृत्त की परिधि पर समस्त मूल स्थित होते हैं। परिधि पर समस्त मूल स्थित होते हैं। परिधि पर समस्त मूल क्या होते हैं बोलो, स्थित होते हैं। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? इसके सभी जो मूल है ना इकाई के nth मूल, क्योंकि सभी का मॉडुलस कितना है, 1 है, ऑरिजिन पॉइंट 0 0 है, केंद्र 0 0, त्रिज्या 1, तो त्रिज्या 1 की वृत्त की परिधि पर ये स्थित होंगे और ये एक बहुभुज का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे बोलो, बहुभुज का। और जिसकी कितनी भुजाएं होंगी बोलो, बताना टोटल कितनी भुजाएं हो जाएंगी। देखो एक तो भुजा हो गई ये वाली, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। एक भुजा तो हो गई ये वाली, एक भुजा हो गई आपकी ये वाली, एक हो गई ये वाली, ऐसे चलती जाएंगी, है ना, एक ये हो जाएगी। तो n भुजाओं के पॉलीगॉन का निर्माण होगा, n भुजाओं के बहुभुज का निर्माण होगा। ठीक है भाई। टोटल पॉइंट कितने, टोटल पॉइंट कितने, टोटल पॉइंट कितने, टोटल पॉइंट कितने, टोटल मूल कितने, टोटल मूल कितने, टोटल मूल कितने, n। एक 1 भी तो है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा n-1 और एक 1 भी तो है, टोटल n हो गए। अब हमने 1 से स्टार्ट किया और घूमकर 1 पे ही आ गए, तो 1 को हमने कितनी बार लिया है, 2 बार लिया है, तो यानी कि एक लाइन और बन जाएगी, यानी टोटल n ही रेखा बनेगी। कितनी रेखा बनती है, n। जैसे कि हमारे पास 3 मूल होते, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 3 ही होते, एक तो 1 हो गया, एक ओमेगा हो गया और एक ओमेगा स्क्वायर हो गया। टोटल कितने मूल हैं, 3। 3 मूल हैं, तो देखो एक रेखा, दूसरी रेखा और तीसरी रेखा, क्या बनाए, त्रिभुज। क्या बनेगा, त्रिभुज के शीर्ष बनते हैं। किसके शीर्ष बनते हैं, त्रिभुज के शीर्ष बनते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ये समस्त मूल स्थित होंगे तथा समस्त मूल स्थित होंगे। अभी क्या बना होगा, n भुजाओं का बहुभुज बनता है, n भुजाओं का क्या बनेगा, बहुभुज बनेगा। अब मुझे बताओ, क्या इसकी जो भुजाएं की लंबाइयां हैं क्या वो समान है क्या? सभी ने कोण कितना बनाया है, 2π/n और वृत्त की परिधि पर है, तो ये क्या बनेगा, n भुजाओं का, n भुजाएं आएंगी, n भुजाओं का समबाहुभुज क्या बनता है, समबाहुभुज बनता है, का निर्माण करते हैं। समझ में आई ना बात? किसका निर्माण करते हैं बोलो, n भुजाओं के समबाहुभुज का निर्माण करते हैं। ये पहली चीज। तो किसका निर्माण करेंगे, n भुजाओं के समभुज का निर्माण करेंगे। समस्त मूल किस पर स्थित होंगे, वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, जिसका केंद्र, जिसकी त्रिज्या तो कितनी होती है, 1, और केंद्र क्या होता है बोलो, 0 0 होता है। इकाई के सभी विभिन्न n मूलों का जो मापांक है, मॉडुलस है, वो कितना होता है, 1 होता है। और ओमेगा की पावर n पर हमेशा कितना बनता है, 1 बनता है। ओमेगा की पावर n पर हमेशा कितना बनता है बोलो, 1 बनता है। ओमेगा की पावर n पर हमेशा कितना बनता है बोलो, 1 बनता है। कोई समस्या? यहाँ तक किसी कोई आपत्ति? पहली प्रॉपर्टी क्या थी, ओमेगा की पावर n पर 1 बनेगा, ओमेगा का मान होगा e की पावर आयोटा 2π/n, फिर ओमेगा स्क्वायर, यानी करते चले जाओ, इकाई के nth मूल निकाल रहे हैं तो 1 से स्टार्ट होगा और ओमेगा की पावर n-1 तक चलेगा, और ये n भुजाओं का बहुभुज बनाते हैं। और प्रत्येक का कोणांक का जो अंतर होता है वो 2π/n होता है। तो ये जो कोणांक होते हैं वो हमेशा कौन सी श्रेणी में होते हैं, समांतर श्रेणी में होते हैं। कौन सी श्रेणी में होते हैं, समांतर श्रेणी में होते हैं। कोई समस्या? ये लिख लो पहले तो।
कितने पॉइंट हो गए, एक हो गया था, अलग अलग भी बना के लिख सकते हो, दूसरा लगा सकते थे, इसको दूसरा पॉइंट, इसको तीसरा पॉइंट कह दो भले, दिक्कत आ रही हो तो, इसको चौथा पॉइंट कह दो, या फिर अलग लिखना चाहो अलग लिख लो, और एक ही साइड लिखना चाहो तो एक ही लिख लो। एक बार सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन था इससे, 4 बहुभुजन, पंच बहुभुजन, समबाहुभुज समबाहुभुज बनेगा। इसकी सभी भुजाएं कैसी होंगी, समान होंगी। इसकी सभी भुजाएं कैसी हो जाएंगी, बोलो, समान हो जाएंगी। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति हो तो बोलो। अब इसके जो मूल बने, मूल, इसके मूल क्या क्या बने बताएगा कोई? 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर डॉट 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 ओमेगा की पावर n-1। कैसी श्रेणी, कैसी श्रेणी? स्क्वायर में बढ़ते जा रहे हैं, गुणन में बढ़ते जा रहे हैं, जीपी गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। सार अनुपात कितना हो जाएगा, ओमेगा। पहला आता ए, अगला आता ए आर, अगला आता ए आर स्क्वायर, अगला आता ए आर क्यूब, और एन आता है ए आर n-1, ए आर n-1। जीपी का एनवा पद होता है ए आर n-1। समांतर श्रेणी का पहला पद ए, अगला पद ए प्लस डी, अगला पद ए प्लस 2d, अगला पद ए प्लस 3d, एनवा पद ए प्लस n-1 इंटू डी। समांतर श्रेणी का एनवा पद होता है। जहां तक लिखा आपने? क्या आप लिखना जानते हैं? तो क्या आपने यहां तक लिख लिया भाई? नहीं लिखा तो जल्दी लिखिए, अलग अलग पॉइंट बना लो भले। इकाई के nth सभी मूलों का मापांक 1 होगा। हमेशा इकाई त्रिज्या के वृत्त और इसका केंद्र मूल बिंदु है की परिधि पर स्थित होंगे। n भुजाओं के समबाहुभुज का निर्माण करते हैं। जैसे कि इकाई के घनमूल 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर त्रिभुज का निर्माण करेंगे जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, और जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो कैसा त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज। कैसा, समबाहु त्रिभुज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई हमें ये बताइए कि इकाई के घनमूल किसका निर्माण करेंगे, तो आप आंसर दे देंगे समबाहु त्रिभुज का। समबाहु है क्या, क्या चीज? हाँ, तीन ही तो बोले। इकाई के 3 मूल जो हैं समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं, और nth मूल तो समबाहुभुज का निर्माण करते हैं। ठीक है भाई, जिसकी सभी साइड्स इक्वल हों। ठीक है, पॉलीगॉन का निर्माण, इक्वल साइड्स पॉलीगॉन। ठीक है, और वहाँ ट्राइंगल होगा। ये लिख लिया पॉइंट। इसके बाद 4 पॉइंट हो गए ना, 4 बना लो भले अलग अलग, 1 2 3 4, इसे दिक्कत ना आए। और अलग अलग नहीं बनाते हो तो फिर 1 2, 2 में 1 काफ़ी हो जाते हैं। फिर एक ही में आप याद करेंगे उसको अंडरलाइन कर करके। फिर जैसे बाद में जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओ ना, तो आप लिखेंगे ओमेगा इकाई के nth मूल, यहाँ एडिंग डालेंगे, इसकी कुछ विशेषता ऐसे पढ़ा करो। इकाई के nth मूल के लिए ओमेगा आता है कितना, e की पावर 2 पाई आयोटा अपॉन n, ऐसे पढ़ा करो हमेशा। एक सर्किल में बंद करो, जिसके बारे में आपको पढ़ना है उसकी डायरेक्शन बनाओ, उसको फेरने में आसानी रहती है। फिर थ्योरी पढ़नी पड़ती है, एक बार पढ़ो बस, फिर आप जानते हो ओमेगा की पावर n पर कितना बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, सभी वृत्त की परिधि पर, इकाई त्रिज्या की वृत्त की परिधि पर n बहुभुज का निर्माण, n बहुभुज का निर्माण मूल जीपी में, ऐसे लिखेंगे मूल जीपी में, और कोणांक एपी में, ऐसे होते हैं। कोणांक एपी में और मूल जीपी में, कोणांक एपी में और मूल जीपी में, ऐसे पढ़ा करो हमेशा, है ना। वो बाद में बना लेना, अभी तो पूरा पढ़ लो। हाँ जी, 4 पॉइंट हो गए, 5 वाले को, पॉइंट नंबर 5। हाँ जी, मूल क्या निकले, मूल, हाँ जी, मूल कौन कौन से निकले, 1, फिर है ओमेगा, फिर है ओमेगा स्क्वायर, फिर है डॉट डॉट डॉट, कौन सा होगा, ओमेगा की पावर n-1। कैसी श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। जीपी, जियोमेट्रिकल मल्टीप्लिकेशन या प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी जीपी।
जहाँ प्रथम पद, अजी प्रथम पद कितना है बोलो, प्रथम पद 1, प्रथम पद ए बराबर तो होता है 1, और सार्वनुपात कॉमन फैक्टर सार्वनुपात, तो आने वाले मान में पहले मान का भाग दे दिया करो। सार्वनुपात आर, आर बराबर कितना हो गया, ओमेगा में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, ओमेगा। सार्वनुपात कितना हो जाता है, ओमेगा। गुणोत्तर श्रेणी की जो पहचान होती है वो इस प्रकार होती है, पहला पद आएगा ए, अगला पद आएगा ए आर, अगला पद आएगा ए आर स्क्वायर। अब आर का मल्टीपल बढ़ता जाता है ना, आर का मल्टीपल, और इसका एनवा पद आएगा ए आर की पावर एन माइनस 1। देखो तीसरे पद में 2 आया था, 1 2 3, तीसरे पद में कितना है, 2 है, तो एनवे पद में क्या आएगा, एन माइनस 1, 1 कम आ रहा है। चौथे पद में आएगा 3, तो एनवे पद में एन माइनस 1, ये एनवा पद होता है। गुणोत्तर श्रेणी का कौन सा पद होता है, एनवा पद। ए प्रथम पद होता है और आर सार्वनुपात होता है, यानी कि आर से मल्टीप्लाई इसका बढ़ता हुआ चला जाता है, आर सार्वनुपात होता है। ये होती है विशेषता किसकी बोलो, जीपी की। एक सीरीज होती है आपकी एपी, कौन सी सीरीज होती है, एपी। एपी में क्या होता है, पहला पद ए है तो अगला पद क्या आएगा, ए प्लस डी, 1 डी जोड़ा है, 2 में 1 डी जोड़ा है, 3 में 2 डी जोड़ेंगे, और एन में कितने जोड़ेंगे फिर बोलो, इसमें कितने जोड़ेंगे, एन माइनस 1, 1 कम जुड़ता है। देखो तीसरे पद में 2 जुड़े हैं, चौथे पद में 3 जुड़ेंगे, तो एनवे में एन माइनस 1, तो ये होता है इसका एनवा पद, एनवा पद। और एनवे पद को आप किससे डिनोट करते हो, टी एन से, एनवा पद जिसको आप टी एन से डिनोट करते हो, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्रथम पद, वहाँ सार्व अनुपात होता है और यहाँ सार्व अंतर होता है, कॉमन डिफरेंस। अजी सभी में कितने का अंतर चल रहा है बोलो, डी का। सार्वंतर कितना है बोलो, डी। ए कौन सा पद है, प्रथम पद है। ये आपकी कुछ एपी की विशेषताएं होती हैं और ये कुछ जीपी की विशेषताएं होती हैं पहचानने की। अब देखो सीधा है, ओमेगा का मल्टीप्लाई बढ़ता जा रहा है, ओमेगा का मल्टीप्लाई बढ़ता जा रहा है, तो इस केस के अंदर सार्वनुपात कितना हो गया, ओमेगा। और यहाँ से प्रथम पद कितना हो गया, 1 हो गया, प्रथम पद कितना हो गया, 1 हो गया। अब जैसे एग्जामिनर तो हमेशा इंटेलिजेंट होता ही है, अब एग्जामिनर कह देगा कि इकाई के 5 मूल निकाले आपने, कितने निकाले, 5 मूल निकाले, तो मुझे उसका तीसरा पद निकाल के बताओ। 5 मूल निकाले, एक तो आपको पता है पहला तो e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n होता है, तीसरा निकालना है, n का मान 5 रख देना, तीसरा निकालना है तो पावर क्या कर देंगे आप, तीसरा निकालना है तो कैसे करेंगे, पहला तो 1 आता है, अगला ओमेगा आएगा, फिर अगला आएगा ओमेगा स्क्वायर, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। कहीं आप क्यू कर दें, तीसरा निकालने के लिए ओमेगा की पावर क्यू कर दें कहीं जल्दबाजी में, तो तीसरा निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि देखो तीसरा कैसे निकलेगा, पहला आपके पास ए होता है, अगला ए आर होता है, अगला ए आर स्क्वायर होता है, यानी कि पहला 1 हो गया, फिर यानी कि 1 इंटू ओमेगा हो गया, फिर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर। क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। जीपी में ही तो है, एक कम निकालना पड़ेगा। तीसरा पूछता तो ओमेगा की पावर 3 ना निकाल कर ओमेगा स्क्वायर निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है भाई। इकाई के जो nth मूल निकाले हैं वो आपके कौन सी सीरीज में होंगे बोलो, गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। कौन सी श्रेणी में होंगे, गुणोत्तर श्रेणी में। छठवां पॉइंट, हाँ जी, मूलों के कोणांक, अभी कोणांक कौन से थे, आर्गुमेंट जो निकाले थे। हाँ जी, पहला कोणांक कितना था, थीटा का मान 0, फिर अगला कितना था 2 पाई अपॉन n, फिर अगला कितना था बोलो 4 पाई अपॉन n, यही तो था। फिर अगला कितना था बोलो 6 पाई अपॉन n, और लास्ट वाला कितना था बोलो 2n-1 पाई अपॉन n। कैसी सीरीज में है बोलो, समांतर श्रेणी में है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन, समांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी में है,
समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। कौन सी श्रेणी में है बोलो? समांतर श्रेणी में। प्रथम पद, प्रथम पद 0 और सार्वंतर कितना है बोलो? 2 पाई अपॉन एन, यानी कि सभी में जो अंतर है वो 2 पाई अपॉन एन है। सार्वंतर है आपका 2 पाई बाई एन। सार्वंतर जो है वो कितना है बोलो? 2 पाई बाई एन है। बोलो यहाँ तक किसी कोई समस्या? कितने पॉइंट हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए बोलो? 6 हो गए। जिनका सार्वंतर कितना आया था? ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है सार्वनुपात? e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन एन, जैसे इसमें लिखा हुआ है। मूलों का जो योग है ना, आप इन सभी मूलों का योग निकाल के देखोगे, इन सभी मूलों का योग जो है वो कितना आएगा? इन सभी मूलों का योग कितना आता है? 0 आता है, क्योंकि सिमेट्री होती है, वृत्त की परिधि पर है। क्यों आता है 0? देख लो, बता देता हूँ। इस कारण आता है कि देखो, आधे मूल तो आएंगे आपके इस एक्स अक्ष से ऊपर और आधे आते हैं नीचे, यानी कि आधे विपरीत चिन्ह के हो जाते हैं। आधे विपरीत चिन्ह के हो जाते हैं तो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। आधे आयोटा वाले विपरीत चिन्ह के हो जाते हैं और आधे एक्स वाले। जो इधर की साइड में एक्स पॉजिटिव है, इधर की साइड में एक्स नेगेटिव, उधर की साइड में वाई पॉजिटिव है, नीचे की साइड में वाई नेगेटिव, क्योंकि चारों तरफ सिमेट्री चलती है। अब चारों तरफ सिमेट्री चलती है तो इन मूलों का अगर योग निकाला जाए, समस्त मूलों का योग कितना आ जाएगा बोलो? 0 आ जाता है। तो एक पॉइंट आपका ये बनता है, जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पूछा जाता, अगर इकाई के घनमूल होते तो क्या देते आप उसका उत्तर? 0। क्या देते इसका उत्तर? 0। तो अगला पॉइंट लिखेंगे कौन सा? 6 तो हो गए। 7 वाले को, इकाई के n मूलों का योग 0 होता है। इकाई के nth मूलों का योग हमेशा, ऑलवेज क्या होता है बोलो? 0 होता है। बोलिए, पूछना है कुछ? देखो, इकाई के फोर्थ मूल निकालेंगे तो 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा। देखो इकाई और इकाई के घनमूल निकालेंगे तो वो अलग निकलेंगे, दोनों को जोड़ कर देख लेना, 0 0 आएगा। अभी बता दूंगा निकाल के। इकाई के nth मूलों का योग हमेशा कितना होता है? 0। देखो कितना आएगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट 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 ओमेगा की पावर n-1 बराबर में कितना हो जाएगा? 0। इकाई के nth मूलों का योग हमेशा कितना होगा बोलो? 0। जितने भी मूल निकालें, इन समस्त मूलों को जोड़ो, कितना होता है बोलो? 0 होता है। हाँ भाई, कितने हो गए? 7। 8वां पॉइंट, अभी हमने बनाया बहुभुज। क्या बनाया था बोलो? समबाहुभुज। इसकी सभी भुजाएं कैसी हैं बोलो? समान है। और समबाहुभुज का निर्माण किया था अभी आपने। पहला मूल था आपका 1, कितना था बोलो? 1। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी वो कितनी थी बोलो? 1 थी। पहला मूल जो था वो था आपका 1, ठीक है भाई। पहला मूल था आपका 1 और 0। अगला क्या था बोलो? ओमेगा। ओमेगा था तो कौन बोलो कितना था इसका? 2 पाई अपॉन एन। अगला था आपका ओमेगा स्क्वायर, ये भी कितना था बोलो? 2 पाई अपॉन एन। इस प्रकार ही तो चले थे। इधर आएगा ओमेगा की पावर n-1, ये भी कितना आएगा बोलो? 2 पाई बाई एन, ठीक है भाई। ये सभी 2 पाई बाई एन 2 पाई बाई एन 2 पाई बाई एन चलते हैं, सही बात है। अब इन सभी को जोड़कर एक बहुभुज का निर्माण होता है, ये सभी को पता ही है। इन सभी को जोड़ते हुए जाते हो तो किसका निर्माण होता है बोलो? बहुभुज का निर्माण होता है। इन सभी को जोड़ते हुए जाते हो तो किसका निर्माण होता है? बहुभुज का। ये सभी को पता है।
अगर इस बहुभुज की भुजा निकाली जाए, अब बहुभुज भी कैसा होता है, समबहुभुज, n भुजाओं का समबहुभुज होता है। अब मुझे ये भुजा निकालनी पड़े तो यानी कि सभी की साइड कैसी होगी, समान होगी, यानी कि सभी की जो साइड है वो कैसी होगी, समान होगी। ये पीछे भी चित्र था। अब मुझे इसकी साइड निकालनी पड़ती, इसकी साइड क्या होती कि भाई n भुजाओं का समबहुभुज दे रखा है और मुझे इसकी साइड चाहिए ये वाली, इसकी साइड कितनी होती, ठीक है भाई। अगर मैं इसको मान लूँ a, इसको भी क्या मान लूँ a, इसको भी क्या मान लूँ a, तो सभी की भुजाएं कितनी हो जाएंगी, बोलो a हो जाएंगी, समबहुभुज है। अब मुझे किसका मान निकालना है, बोलो a का। किसका मान निकालना है आपको, बोलो a का। a भुजाओं का समबहुभुज है। अब a की वैल्यू आपको निकालनी है, शायद सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था इसमें से, है ना, समबहुभुज की भुजा पर। अब a की वैल्यू आपको निकालनी है, तो a की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो एक को ले लो, इसमें से इसको ले लेते हैं, एक को ले लीजिए। अब एक को लेते हो तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये तो आपका 1 है, एक को लेते हो ना आप, यहाँ से यहाँ तक ये तो आपका मूल बिंदु है भाई 0 0, और ये आपका कितना था, बोलो 1 था, 1 0, ठीक है। अब ये बहुभुज था, अगला पॉइंट आपका यहाँ था, यहाँ ले लेते हैं थोड़ा सा दूर, ठीक है। यहाँ पर कौन सा पॉइंट था, बोलो ओमेगा। अब इसको इससे मिलाया था, ये दूरी भी कितनी थी, 1 थी, ये दूरी भी कितनी थी, 1 थी, ये 1 था, ये ओमेगा था। इनके बीच में कोण कितना था, 2π/n। अब मैं इससे सामने वाली भुजा पर लंब डाल देता हूँ, क्या डाल देते हो, लंब। अब सामने वाली भुजा पर जैसे ही अब आप इस पर लंब डालोगे, सामने वाली भुजा पर, अब सामने वाली भुजा पर आपने डाला लंब, लंब डाला, ये टोटल दूरी थी a, तो ये कितनी दूरी हो जाएगी, बोलो a/2, और ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, a/2। सही बात है, यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है वो हो जाएगी अब आपकी a/2, और ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, बोलो a/2। बोलो कोई समस्या, क्योंकि क्या डाल दिया आपने, लंब। जब लंब डालते हो तो कितने डिग्री का कोण बनता है, हमेशा 90 डिग्री का। कितनी डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। अब ये टोटल कोण जो था वो कितना था, बोलो 2π/n, तो ये कितना बचेगा, आधा हो जाएगा, लंब डाला है तो π/n, और अर्धक कर दिया आपने इसका, और ये भी कितना हो जाएगा, π/n। अब ये π/n हो जाता है और ये π/n हो जाता है। अब यदि हम इसकी भुजा, समबहुभुज की भुजा को n मान लें, कितना मान लो, n, समबहुभुज, सॉरी a मान लेते हैं, की भुजा यदि a है, क्या है, बोलो यदि a है, तब, है ना। तो देखो भाई साइन थीटा बोलो कितना होता है, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन π/n, साइन थीटा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। अब जिस पर कोण बनता है वो तो आधार होता है। अब ये तो लंब में साफ दिखाई दे रहा है, कोण इस पे बन रहा है तो ये आधार हो गया, ये आधार हो गया। अब ये आधार हो गया तो इसकी दूरी बोलो कितनी है, 1। इसकी दूरी कितनी आएगी, बोलो 1, नहीं इसकी दूरी 1 है, नीचे वाले की, कर्ण की। और हमें क्या चाहिए, ये लंब निकाल लेते हैं, तो कितना आता है, बोलो लंब बटे आधार, यानी कि लंब, सॉरी लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे कर्ण। हाँ जी, लंब कितना है, जिस पर कोण बनता है उसे तो आधार कहते हैं। अब कोण देखो इस पे बन रहा है, इस पे कोण बन रहा है, तो ये तो हो गया आधार। अब बड़ी वाली भुजा ये है तो ये तो कर्ण आएगा, बड़ी आएगी, क्योंकि ये तो वृत्त की परिधि पर है, और ये इसकी सर, ये बीच अंदर चला गया, ये अंदर चला गया, तो ये तो छोटी होगी भुजा, अंदर वाली तो छोटी होगी, और जिस पे लंब डाला जाता है वो लंब हो जाता है। तो लंब कितना हो गया अब आपका, a/2, कितना हो गया, a/2 लंब, और कर्ण कितना हो गया, ये कर्ण कितना है, बोलो इन सब की जो रेडियस है वो कितनी चल रही है, 1 1 1, सबकी जो रेडियस है वो कितनी चल रही है, 1 1 1, इसकी भी रेडियस जो है वो कितनी चल रही है, 1 1 1। तो लंब तो कितना हो गया अब आपके पास, हो गया, ये हो गया a/2, और कर्ण कितना हो गया, 1। तो a की वैल्यू निकालनी है, a बराबर कितना हो गया, बोलो फिर, a यानी कि भुजा की लंबाई, a यानी कि भुजा की लंबाई, a यानी कि भुजा की लंबाई, और भुजा की लंबाई कितनी हो गई, 2 उधर चला जाएगा, 2 sin
पाई बाई एन, 2 साइन पाई बाई एन। चाहे तो सीधे याद रख लेना और मैंने तो निकाल के बता दिया। 2 साइन पाई बाई एन। एन भुजाओं का जो समबाहुभुज बनता है उसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई आती है 2 साइन पाई बाई एन। वहाँ 2 पाई बाई एन होता है तो वो 2 बाहर निकाल देना साइन के साथ में, सीधा याद हो जाएगा। वहाँ ओमेगा आता था ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई एन, वहाँ पाई बाई एन कर देना, 2 को बाहर निकाल देना साइन से, तो भुजा की लंबाई आ जाती है कितनी, सीधे याद करनी है वैसे तो, पर मैंने निकाल के बता दिया। भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी बोलो, ए इक्वस टू 2 साइन पाई बाई एन। ए इक्वस टू, सीट में नहीं दे रखा है ना, कुछ चीज़ें सीट में नहीं है, वो तो खैर पढ़ाने से क्लियर होती है, रटना एक अलग चीज़ होती है। रटना भी एक कला है जो वो हर आदमी के बस की नहीं होता। एक तो होता है इंटेलिजेंस, एक होता है मेहनती, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। एक इंटेलिजेंसी के साथ मेहनती होता है, अगर इंटेलिजेंसी के साथ मेहनती है उसका सिलेक्शन तो कोई रोक ही नहीं सकता। एक इंटेलिजेंसी है लेकिन मेहनती कम है तो बाय द वे सिलेक्शन रुक सकता है, लेकिन एक मेहनती है, इंटेलिजेंस नहीं है लेकिन मेहनत पे पूरा विश्वास है तो भी सिलेक्शन ले सकता है। वो डिपेंड करता है उसके परफॉर्मेंस पर। और हमेशा नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढो, सिलेक्शन होगा। हाँ भाई, अगर आपसे पूछा जाए एन भुजाओं का समबाहुभुज बनता है इकाई के अंतमूलों से, तो उस समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होती है, 2 साइन पाई बाई एन, 2 साइन पाई बाई एन। सभी के मापांक एक होते हैं, सभी सम्मिश्र संख्याएं कहाँ पर स्थित होंगी, या ये जो मूल हैं कहाँ पर स्थित होंगे, इकाई त्रिज्या के वृत्त पर। ठीक है, ओमेगा की पावर एन पर कितना होगा, 1 होगा। ये सभी मूल जीपी में होंगे, गुणोत्तर श्रेणी में, और इनके कोण एपी में होंगे, सॉरी हाँ एपी में ही होंगे कोणांक। अब भुजा की लंबाई कितनी होती है, ठीक है भाई, लिख लिया। कितने पॉइंट हो गए, 8, और लिखा दूं इसमें 1-2 पॉइंट, कमी नहीं रह जाए इकाई के मूल में, है ना। एक ही बार पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो फिर इसको। हाँ जी, कंजुगेट तो जानते हो, संयुग्मी, जहाँ आयोटा होता है आयोटा के स्थान पर माइनस आयोटा हो जाता है, ये आप जानते हो, है ना। तो आप जानते हो कंजुगेट एलिमेंट को, है ना। तो अगला है आपका कंजुगेटी वाला टॉपिक, इसमें इसी में, है ना। आप जानते हो जड़ बराबर अगर आपके पास x प्लस आयोटा बाई हो, यानी कि ये कितना होता है, आर ई की पावर आयोटा थीटा। तब कंजुगेट ऑफ जड़ अगर निकालना हो आपको तो कितना हो जाता है, x माइनस आयोटा बाई, यानी कि आर ई की पावर माइनस के आयोटा थीटा। जहाँ आयोटा होता है वह माइनस आयोटा हो जाता है, यही तो होता है। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो देयरफॉर, हाँ जी, ओमेगा का कंजुगेट निकालो। किसका कंजुगेट निकालना है, ओमेगा का। किसका कंजुगेट निकालना है, ओमेगा का। और ओमेगा आप जानते ही हो, ओमेगा कितना होता है, ई की पावर 2 पाई बाई एन इंटू आयोटा, यही तो होता है। लेकिन इसका कंजुगेट निकाल रहे हो तो क्या लग जाएगा आगे, माइनस। डायरेक्ट लगा दूं, बोलो, नहीं आया समझ में भाई। जहाँ आयोटा होगा वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, सीधा हो गया। अब चूंकि माइनस हो चुका है तो माइनस वाली पावर को कहाँ ले जा सकते हो आप, नीचे, यानी कि ये हो गया कंजुगेट। अब आपने निकाला तो ये हो गया अब आपके पास, यानी कि ओमेगा का इनवर्स,
किसका इन्वर्स हो गया? ओमेगा का इन्वर्स। हुआ कि नहीं हुआ भाई? पावर -1 आ गई ना, ओमेगा का इन्वर्स। ओमेगा के इन्वर्स को, यानी कि कहने का मीन क्या हुआ, ओमेगा का कंजुगेट जो है वो ओमेगा इन्वर्स के बराबर आ गया। ओमेगा का जो कंजुगेट है वो किसके बराबर आ गया? ओमेगा इन्वर्स के बराबर आ गया। तो देयरफॉर, तो दिस इम्प्लाइज ओमेगा का इन्वर्स, सॉरी ओमेगा का कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ ओमेगा, ओमेगा इन्वर्स के बराबर आया है। इसे क्या लिख सकते हो? 1/ओमेगा। और आप जानते हो ओमेगा की पावर n पर कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो नीचे ओमेगा की पावर n बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा? ओमेगा की पावर n-1 और ओमेगा की पावर n-1। ऊपर नीचे किससे गुणा कर दिया? ओमेगा की पावर n-1। अब नीचे कितना बन जाएगा? ओमेगा की पावर n, और ओमेगा की पावर n पर कितना होता है? 1। तो यहाँ से कितना बचेगा? कंजुगेट ऑफ ओमेगा बराबर ओमेगा की पावर n-1। अगर इन्वर्स में लिखना है तो ओमेगा का इन्वर्स लिख देना, और वैसे लिखना है तो ओमेगा की पावर n-1। हाँ जी, अगर ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट निकालना होता इसी प्रकार, ओमेगा स्क्वायर कंजुगेट निकालना पड़ता तो क्या आता? ओमेगा की पावर -2। कितना आता? ओमेगा की पावर, यहाँ -1 आया है तो यहाँ -2 हो जाता। और यहाँ माइनस का 1 घटा है तो यहाँ कितने घट जाते बोलो? 2 घट जाते। यहाँ पर कितने घट जाते? 2 घट जाते। अगर मुझे निकालना पड़ता ओमेगा की पावर कंजुगेट 3 तो कितना हो जाता? ओमेगा की पावर -3, और ये कितना हो जाता? ओमेगा की पावर n-3। ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला ये है, और ये दोनों प्रॉपर्टी लिख लीजिए। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, रटने की भी आवश्यकता नहीं पड़े इससे, और रटते भी हो तो समझ आ जाए कि हमने क्या रटा है। अगर समझी हुई चीज़ को रटते हो तो याद आ जाती है, और रटी हुई चीज़ तो भूल भी सकते हो। समझ में आ गया ना? हाँ भाई, अब आपको पता है कि ओमेगा का मापांक 1 है, इसका भी मापांक कितना होगा? 1 होगा। तो ये भी किसकी परिधि पर स्थित होंगे? वृत्त की परिधि पर। तो यानी कि कहने का मीन क्या हुआ? 10वां पॉइंट। भाई इन पॉइंटों से बना रहे हो, इन पॉइंटों से यही पॉइंट बन रहे हैं। तो मुझे बताओ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और डॉट 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 ओमेगा की पावर n-1, ये मूलों का सेट था। इस सेट में टोटल कितने एलिमेंट थे? n। इन n मूलों का जो सेट है वो इनके बराबर आया कि नहीं आया? घूम फिर कर यही तो एलिमेंट आ रहे हैं। कौन कौन से आए थे? कंजुगेट ऑफ ओमेगा, यानी कि 1 ही आएगा एक तो, 1 कंजुगेट ऑफ ओमेगा, कंजुगेट ऑफ ओमेगा स्क्वायर और डॉट 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 कंजुगेट ऑफ ओमेगा की पावर n-1। मतलब इन एलिमेंटों का कंजुगेट निकालेंगे ना, वो घूम फिर कर यही आ जाएंगे पूरे के पूरे। या इनका सेट बना लो चाहे इनका सेट बना लो, वो वहीं की वहीं स्थित होंगे। तो मुझे बताओ, ये वृत्त की परिधि पर थे। हाँ भाई, ये किस पर थे? वृत्त की परिधि पर। तो बताओ, जब ये इसके बराबर हैं सभी की सभी, तो ये भी किस पर होंगे? वृत्त की परिधि पर, जिसकी त्रिज्या कितनी होगी बोलो? 1। जिसकी त्रिज्या कितनी है? 1 है। जिसकी त्रिज्या कितनी है? 1 है। इकाई त्रिज्या की वृत्त की परिधि पर होंगे ये भी। भाई आपको पता है ना, मैंने अभी निकाल के बताया आपको। देखो, कुछ याद आ रहा हो तो देखो। हाँ जी, 1 का कंजुगेट तो 1 ही होगा, सही बात है। अभी बताओ, कंजुगेट ऑफ ओमेगा कितना निकला था? हाँ भाई, ओमेगा का कंजुगेट कितना निकला था? ओमेगा की पावर n-1 निकला था कि नहीं निकला था? और ओमेगा की पावर n-1 का कंजुगेट फिर क्या निकलेगा बताना? ओमेगा निकलेगा। क्या निकलेगा? 1 का तो 1 ही होगा भाई, आयोटा ही नहीं। मैंने बताया था ओमेगा का तो ये निकला था, ओमेगा का कंजुगेट तो निकला था ओमेगा की पावर n-1, और ओमेगा कंजुगेट का स्क्वायर निकलेगा ओमेगा की पावर n-2, यानी कि ये पीछे की तरफ चलते चले जाएंगे, और इसका या क्या हो जाएगा फिर? ये ओमेगा हो जाएगा। यानी कि इन वाले सेटों का अगर मैं कंजुगेट निकालूँ तो यही तो बनते हैं। तो ये वाला सेट और ये वाला सेट क्या है? बराबर बराबर है। बस सेट में राम और श्याम को आगे पीछे किया जा सकता है,
फैमिली में कभी कभार जब राशन कार्ड बनाने वाले आते हैं तो आप जैसे कभी नाम की बात आती है तो ज़रूरी थोड़ी ना राम का नाम पहले लिखा दो या शाम का नाम पहले लिखा दो। जब एक लाइन में खड़े होते हैं सेट की में, बट आप फैमिली के मेंबर 10 हैं तो 10 की 10 काउंट किए जाएंगे, 10 हैं तो 10 की 10 काउंट किए जाते हैं। तो ये दोनों जो सेट होते हैं बराबर होते हैं और दोनों ही किस पर स्थित होते हैं? हमेशा वृत्त की परिधि पर। हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा इकाई त्रिज्या की वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। किस पर होते हैं बोलो? इकाई त्रिज्या की वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। हमेशा किस पर स्थित होते हैं बोलो? इकाई त्रिज्या की वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। इसमें है ना भाई, ओमेगा कंजुगेट ये था ओमेगा इनवर्स, इसको लिख सकते हो 1 ओमेगा। अब ओमेगा की पावर n-1 का मल्टीप्लाई पता है क्यों किया है? क्योंकि ओमेगा की पावर n पर कितना बनता है? 1, और नीचे 1 बना लो, इसको ऊपर पहुंचा दो। तो ओमेगा की पावर n-1 से करेंगे तो नीचे बन जाएगा ओमेगा की पावर n, तो नीचे तो बन गया 1, ऊपर क्या बच गया? ओमेगा की पावर n-1। तो कंजुगेट ऑफ ओमेगा की जो वैल्यू है ओमेगा की पावर n-1 के बराबर भी होती है, या कंजुगेट ऑफ ओमेगा ओमेगा इनवर्स के बराबर होगा या ओमेगा की पावर n-1 के बराबर होगा। ठीक है, अब ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट निकालोगे तो ओमेगा की पावर -2 या ओमेगा की पावर n-2 या ओमेगा की पावर n-2, ये आपका हो जाता है। ये दोनों सेट आपस में बराबर होते हैं और वृत्त की परिधि पर ही स्थित होते हैं। ये दोनों सेट आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं और वृत्त की परिधि पर ही स्थित होते हैं। एक क्वेश्चन लिखेंगे आप समझदारी वाला, देखते हैं कि आप उत्तर दे पाते हैं या नहीं। किस पे? किस पे? इसमें ये वाले कंजुगेट हैं, क्यों नहीं आएगा? हैं? तो ये भाई देखो ओमेगा बार किसके बराबर है? तो इनवर्स लगा लो, ये भी तो इसके बराबर है। ये किसके बराबर है? ओमेगा इनवर्स, ये ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा की पावर -2, ये वाला सेट हो। अब वही तो क्वेश्चन बना के दे रहा था मैं अभी, मैं पूछ रहा था कि जैसे कि Z1 या 1 Z1 Z2 या Z1 Z2 डॉट 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 Zn इकाई के nth मूल हों तो 1/Z1 1/Z2 डॉट 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 1/Zn किस पर स्थित होंगे? एक सरल रेखा पर, एक वृत्त की परिधि पर, एक दीर्घवृत्त पर, या इनमें से कोई नहीं। तो 1/Z1 यानी कि 1/ओमेगा मान सकते हो। 1/ओमेगा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ओमेगा इनवर्स, और ओमेगा इनवर्स यानी उसका भी मॉडुलस हमेशा 1 होता है, तो वो भी किस पर स्थित होगा? वृत्त की परिधि पर। यानी कि ये वाला सेट इसके बराबर है, और इनका मान मैंने निकाल के बताया ही था। हाँ जी, 1 तो 1 का कंजुगेट तो 1 ही होगा, और ओमेगा का कंजुगेट क्या होता है बोलो? ओमेगा इनवर्स। और ओमेगा की पावर ओमेगा कंजुगेट का स्क्वायर कितना होता है? ओमेगा -2, और इस प्रकार ये हो जाएगा ओमेगा की पावर -n-1, ऐसे लिख लो बोले। अब ये कंजुगेट तो सीधे होते हैं, 1 का तो 1 ही है, और ओमेगा का कंजुगेट ओमेगा इनवर्स आता है, और ओमेगा की पावर n-1 का ये आता है -1। ये तीनों सेट बराबर होते हैं, ये तीनों की तीनों सेट ही बराबर होंगे। ये वृत्त की परिधि पे, ये वृत्त की परिधि पे, तो ये भी किसकी परिधि पर होंगे? वृत्त की परिधि पर होंगे। तीनों की तीनों ही इकाई त्रिज्या की वृत्त की परिधि पर होते हैं। इन उल्टा करके लिख सकता है 1/ओमेगा 1/ओमेगा स्क्वायर डॉट 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 1/ओमेगा की पावर n-1। कहाँ पर स्थित होंगे? वृत्त की परिधि पर। भाई तीनों सेट बराबर है, जब ये वृत्त की परिधि पे जा रहा है तो ये भी जाएगा, ये जा रहा है तो ये भी जाएगा, तो ये भी आपका किस पर जाता है? वृत्त की परिधि पर जाता है। ये भी किस पर जाएगा बोलो? वृत्त की परिधि पर जाएगा। तीनों की तीनों जो हैं वो किस पर जाते हैं बोलो? वृत्त की परिधि। ज़्यादा तो नहीं हो गया इसमें कि कन्फ्यूज हो रहे हो? कन्फ्यूज तो ना हो रहे? देखो ज़्यादा चीज़ नहीं है। ओमेगा की पावर n पर 1, ओमेगा का मान आयोटा 2π/n, कोणांक 0 2π/n 4π/n, इस प्रकार चलेगा। 2π/n उसका सार्वंतर होगा, कोणांक हमेशा सामांतर श्रेणी में होंगे, मूल हमेशा गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर सार्वनुपात ओमेगा होता है। ठीक है, इकाई त्रिज्या की वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं हमेशा,
ओमेगा की पावर n पर 1 होता है और समस्त मूलों का जोड़ जो है वो क्या होता है बोलो 0। और एक समबाहुभुज का निर्माण करते हैं जिसकी भुजाएं n होती हैं और प्रत्येक भुजा की जो लंबाई होती है वो आती है 2 sin a सॉरी पाई बाई एन, 2 sin पाई बाई एन, ठीक है, ये बहुभुज की आती है। आप जानते हो ओमेगा का कंजुगेट ओमेगा की पावर n-1 के बराबर या ओमेगा इनवर्स के बराबर, ओमेगा कंजुगेट का स्क्वायर ओमेगा की पावर -2 या ओमेगा की पावर n-2 के बराबर होता है। ये सेट इसके बराबर, ये सेट इसके बराबर, तो सभी की सभी वृत्त की परिधि पर स्थित होंगे। ये वृत्त की परिधि पर होता है तो ये भी वृत्त की परिधि पर, और ये भी किस पर होगा, वृत्त की परिधि पर स्थित होगा। ये कितने पॉइंट हो गए, 10 पॉइंट हो गए। मोस्ट और पॉपुलर पॉइंट थे 10 की 10, ठीक है, अच्छे वाले पॉइंट थे। समबाहुभुज का निर्माण होगा, इससे रिलेटेड शायद क्वेश्चन बाहर जाए, अगर क्वेश्चन बनता है तो फिर यहाँ से इकाई के मूल, इकाई के घनमूल, ऐसे कॉन्सेप्ट हम निकाल लेते हैं, ठीक है भाई। एक पॉइंट और लिखेंगे अब इसके बाद, लिखो भाई। देखो देखो, यदि Z1 Z2 Z3 और डॉट 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 Zn इकाई के nth मूल हैं, कौन से मूल हैं बोलो, nth मूल हैं, तब है ना, इकाई के nth मूल माने एक के nth मूल है ना, तो यानी कि देयरफॉर Z बराबर क्या है बोलो, इकाई का nth मूल, इकाई का क्या है बोलो, nth मूल है, यही तो होता है, इकाई का क्या बोलो, nth मूल है। अब जब इकाई का nth मूल है तो Z की पावर n बराबर 1 बराबर 1, तो Zn-1 बराबर कितना हो जाता है बोलो 0। Zn-1 बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है भाई। अब यहाँ से अगर मैं Zn-1 की वैल्यू निकालूं, ठीक है, मूल नहीं रखते हो तो Zn-1, अजी इसके फैक्टर कौन कौन से हुए थे, मूल कौन कौन से हैं भाई। जैसे कोई भी n घात का समीकरण होता है, ये द्विघात समीकरण होता है, उसके दो ही फैक्टर होते हैं, जैसे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ऐसे ही तो लिखा जाता है। जैसे कि आपके पास द्विघात समीकरण होता, आपके पास क्या होता है द्विघात समीकरण, जैसे कि x² + 5x, अजी x² + 5x + 6, अजी इसके फैक्टर क्या होंगे, x + 2 और x + 3। द्विघात समीकरण है, इसके कितने मूल निकले हैं, 2 निकले हैं, लेकिन ये वास्तविक में, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या के मूल आपके निकल सकते हैं, सम्मिश्र भी निकल सकते हैं। अब इसके कितने मूल निकले हैं बोलो, कितने निकले, कितने निकले बोलो, n है ना, तो Z माइनस Z1, Z माइनस Z2, Z माइनस Z3 और डॉट 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 Z माइनस Zn, कितने मूल निकले, n मूल। हाँ जी, इकाई के n मूलों के नाम बताओ कौन कौन से हैं। पहला तो है 1, अगला कौन सा है बोलो ओमेगा, अगला कौन सा होगा फिर ओमेगा स्क्वायर, और लास्ट वाला होगा Z माइनस ओमेगा की पावर n-1। यही तो मूल निकलते हैं, Zn-1 का मान किसका आ गया, ये Zn-1 का मान। अब मैं इसमें Z-1 का भाग दे दूं, किसका भाग दे देते हो, Zn-1 का भाग, इसमें Z-1 का भाग दे दीजिए। अब ये इधर से कितना बचेगा बोलो, Z माइनस ओमेगा, और ये Z माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये डॉट 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 Z माइनस ओमेगा की पावर n-1। बोलो कोई समस्या, ये यहाँ से ये बचा। यदि Z1 Z2 डॉट 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 Zn इकाई के nth मूल हों, वो क्या आते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा n-1, तो यहाँ से Z माइनस ओमेगा स्क्वायर डॉट 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 Z माइनस ओमेगा पावर n-1 का मान पूछा जाए तो कितना होगा, Zn-1 अपॉन Z-1, Zn-1 अपॉन Z-1। तो लिखो इसे Zn-1 अपॉन Z-1, इसका मान पूछा जाए तो कितना होगा बोलो, Zn-1 अपॉन Z-1।
देखिए भाई, समस्या आ रही है? क्वेश्चन सब अंदर से बनते हैं भाई। किनका? हाँ, ओमेगा की पावर n 1 ही तो बताया था अभी आपको। हाँ जी, अब इसमें पर्टिकुलर केस लगाओ। हाँ भाई, z बराबर 1 रखो, विशेष स्थिति, पर्टिकुलर केस, विशेष यानी नोट। हाँ जी, z बराबर 1 रखना। बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में z बराबर 1 रखा जा सकता है क्या? हाँ भाई, लेफ्ट हैंड साइड में z बराबर 1, 1 माइनस 1 जीरो, और नीचे भी जीरो, 0/0 का रूप, तो लिमिट लगेगी। क्या लगेगी? लिमिट। अगर 0/0 अनिर्धारित रूप, कैसा रूप? अनिर्धारित, यानी कि अनडिटरमाइंड फॉर्म। कौन सा हॉस्पिटल? डीएल हॉस्पिटल। ऊपर का अवकलन ऊपर और नीचे का अवकलन नीचे। डीएल हॉस्पिटल लिमिट पढ़ाई थी मैंने, आप पढ़ लेना जिन्होंने नहीं पढ़ी है बाद में। मैंने क्या कहा? ऊपर का अवकलन ऊपर हो जाता है और नीचे का नीचे। तो लिमिट वाला कॉन्सेप्ट बन सकता है। अगर 0/0 का केस आपका कोई भी बन जाता है तो लिमिट लगती है। तो 0/0 का केस बनता है तो इसमें लग जाएगी लिमिट। लिमिट क्या लग जाएगी बोलो? z टेंस टू 1। ये तो बन जाएगी इधर zn माइनस 1/z-1, यही तो बनेगा। इसमें तो सीधा ही रख जाएगा, z का मान 1 रखा है ना, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर डॉट 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 1 माइनस ओमेगा की पावर n-1। हाँ जी, डीएल हॉस्पिटल, इसका अवकलन ऊपर कर दो। हाँ भाई, इसका अवकलन कितना होगा? nx n-1, यही तो होगा डीएल हॉस्पिटल से। भाई इसका अवकलन कितना होगा? nx n-1, एक का कितना होगा? 0, और नीचे का अवकलन कितना होगा? 1, नीचे का होगा 1। अब जड़ का मान कितना रखना है इसमें? 1। तो जैसे जड़ का मान 1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा? केवल n बचेगा। कितना बचेगा? n बचेगा। तो इसका मान आ जाता है कितना? n बराबर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और डॉट 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 1 माइनस ओमेगा की पावर n-1। अगर आपसे इसका मान पूछा जाए ना तो इसका मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा की पावर n-1 का जो मान होता है वो n होता है। कितना होता है? n होता है। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर डॉट 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 1 माइनस ओमेगा की पावर n-1 का मान कितना होता है? 1 होता है। देखो ये डीएल हॉस्पिटल होता है। ऊपर का अवकलन ऊपर कर दो, नीचे का नीचे, नीचे का 1 आएगा, ऊपर का आएगा n इंटू जेड n-1, और जेड का मान 1 रख देना तो 1 बचता है। कितना बचता है? 1 बचता है। अब एक प्रॉपर्टी और बन गई, एक प्रॉपर्टी और बन गई। क्या बनी? Zn-1/z-1 का मान तो होता है z माइनस ओमेगा स्क्वायर डॉट 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 z माइनस ओमेगा की पावर n-1। अगर 1 रख देते हो तो बराबर में n आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा की पावर n-1 का मान होता है सीधा ही n। कितना होता है? सीधा ही n होता है। कितनी हो गई प्रॉपर्टी? 11। कितनी हो गई? 11। एक प्रॉपर्टी और है, लास्ट और आखिरी। कितना टाइम हो गया? सो नींद आ रही है? टाइम हो गया। एक लास्ट प्रॉपर्टी बच रही है, फिर उसको क्या छोड़ना। कितनी प्रॉपर्टी हो? 11। एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने। अब जब आप जो किताब पढ़ते हो ना अपनी, कौन सी, जैसे एसआर सैनी की बुक पढ़ते हो, एसआर सैनी की बुक पढ़ते हो, तो मैंने मोस्टली कहा है कि जिसके जो रिजल्ट्स बने हैं पुरानी एनसीईआरटी की किताब और पुरानी आरबीएससी की किताबों के पैटर्न पे बने हैं। उसकी थ्योरी, पहले 4 किताबें चलती थी 2010 से पहले, तो उसकी थ्योरी के क्वेश्चंस बने हुए हैं ऑलरेडी, थ्योरी के, एनसीईआरटी के और उसकी थ्योरी के क्वेश्चंस बने हुए हैं सीधे सीधे। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके वहाँ से आते हैं और पुरानी टीचर एग्जाम सेट करते हैं, एग्जाम पेपर को। और जो बीएससी की किताबें चलती हैं वहाँ से सीधा बीएससी के क्वेश्चन बना देते हैं। कुछ थ्योरी का होता है तो कुछ अपनी इंटरनल माइंड का यूज करके कुछ क्वेश्चंस अलग से बिल्डअप कर दिए जाते हैं, और वहाँ से फिर सीधे क्वेश्चंस उठ जाते हैं। या तो पुरानी किताब हो उनको पढ़ते रहो, और कुछ अब क्या करते हैं, पुराने जो एग्जामिनर हैं, कुछ जो लेटेस्ट अदर स्टेट्स में जो क्वेश्चन पेपर चल रहे हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस देखते रहते हैं, 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन वहाँ से उठा देते हैं नए, और मोस्टली पुराने क्वेश्चंस रख देते हैं, और कुछ थ्योरी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं टीचर जो है कि भाई इकाई का घनमूल आपका या इकाई के अंतमूल आपके सिलेबस में दे रखे हैं, तो एग्जामिनर आपको बारीकी से चेक करना चाहता है तो यहाँ से दे देगा। अब यहाँ से जेड का मान 5 रख देगा,
तो इसका मान पूछ लेगा जेड माइनस यानी कि 5 माइनस ओमेगा 5 माइनस ओमेगा स्क्वायर 5 माइनस ओमेगा की पावर n माइनस 1 का मान बताओ। तो यहाँ 5 रख देगा, तो यहाँ से 5 की पावर n माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1 यानी कि 4 आ जाएगा नीचे। ठीक है, ऐसे एग्जामिनर अब पूछ सकता है। या पूछेगा इसकी वैल्यू पूछेगा 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा की पावर 5 दे देगा। कितना दे देगा? 5। 5 का मतलब हो गया 6 माइनस 1। कितना हो गया? 6 माइनस 1। 6 माइनस 1 तो n का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? सीधा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब लास्ट और आखिरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 12। सीट में इतनी नहीं लिखी हुई है शायद, कि लिखी हुई है? तो लास्ट और आखिरी प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बताया था अजी इकाई के समस्त मूलों का जो योग है वो कितना होता है बोलो? ओमेगा की पावर n माइनस 1 बराबर कितना होता है बोलो? 0। यही तो होता है अजी। 1 तो 1 ही रहेगा। 1 तो क्या रहेगा बोलो? 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 तो 1 ही रहेगा अजी। इसका मान कितना होता है? e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n, यही तो होगा। अब इसका स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होगा? e की पावर आयोटा 4 पाई बाई n स्क्वायर हो गया। अब है अगला q, यानी कि 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर लास्ट वाला लिख देंगे। लास्ट वाला कितना आएगा? e की पावर आयोटा 2 बार आ ही जाएगा, और कितना आ जाएगा? n माइनस 1 बाई n पाई बराबर में कितना है? 0। यही तो होता है। बोलो कोई समस्या? भाई ओमेगा का मान तो यही था, स्क्वायर यही था। ओमेगा की पावर n माइनस 1, 2 का मल्टीप्लाई चल रहा था, 2n माइनस 1, के का मान 2 के पाई तो था, 2 के पाई अपॉन n, के का मान कितना था? n माइनस 1। तो 2 का गुणा n माइनस 1 से होगा, नीचे n आ जाएगा और पाई आ जाएगा, है ना। फिर आप जानते हो एक फॉर्मूला जानते हो, e की पावर आयोटा थीटा का। e की पावर आयोटा थीटा कितना होता है बोलो? कॉस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा। कॉस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा। तो इनको तोड़ दो, इनको क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं, है ना। एक तो 1 हो गया, 1 प्लस इसे लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस 2 पाई बाई n। रियल पार्ट को अलग कर दूं, रियल पार्ट को अलग कर दूं, कॉस थीटा। फिर एक कॉस इसका आएगा, कॉस 4 पाई बाई n, एक कॉस इसका आ गया। फिर प्लस डॉट 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 एक कॉस इसका आएगा, कॉस तो n माइनस 1 अपॉन n पाई। ये तो आ गए कॉस वाले, रियल पार्ट हो गया। e की पावर आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा। अब आयोटा वाले गुणांक आएंगे। हाँ जी, आयोटा आ जाएगा। हाँ जी, आयोटा का गुणांक बोलो इसका कितना आएगा? ये तो कॉस आ गया, अगला किस में आएगा? साइन, साइन 2 पाई बाई n, साइन 2 पाई बाई n। फिर अगला आएगा साइन 4 पाई बाई n, 4 पाई बाई n। फिर लास्ट वाला आ जाएगा आपके पास कितना? साइन तो n माइनस 1 n अपॉन पाई और बराबर में कितना? 0। अब चूंकि एक सम्मिश्र संख्या ही है तो इसको क्या लिख सकते हो? 0 प्लस 0 आयोटा, बराबर में 0 ही तो था, 0 प्लस 0 आयोटा। भाई ये सम्मिश्र संख्या है तो दोनों की करेंगे कंपैरिजन। क्या करोगे? तुलना। तो दोनों की कर देंगे अब आप यहाँ से तुलना। तो वास्तविक वाक के बराबर और काल्पनिक वाक के बराबर। तो वास्तविक वाक तो ये, इसे पूरे को 0 के बराबर कर दो, और एक ये है इसे पूरे को 0 के बराबर कर दो। जब इसे पूरे को 0 के बराबर करोगे तो मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 1। कितनी हो जाएगी? माइनस का 1, यानी कि 1 प्लस कॉस 2 पाई बाई n प्लस के कॉस 4 पाई बाई n और प्लस डॉट 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 कॉस तो n माइनस 1 पाई बाई n। इसका जो मान है वो कितना हो गया बोलो? 0 हो गया, है ना। और एक यानी कि किसका मान वैल्यू, अगर यहाँ से वैल्यू पूछी जाए आपसे कॉस 2 पाई बाई n और कॉस 4 पाई बाई n, है ना। ओमेगा का कोणांक, एक इसका कोणांक है ओमेगा का, फिर एक इसका है ओमेगा का स्क्वायर का, और एक कॉस में ले लिया ये ओमेगा की पावर n का कोणांक है, तो
n माइनस वन अपॉन n इंटू पाई, इसका मान कितना हो जाएगा माइनस का एक रिजल्ट ये बन गया। कॉस में अगर ओमेगा से लेकर ओमेगा की पावर n माइनस वन के कोणांकों का जोड़ किया जाए तो वो कितना आता है माइनस का 1। ये तो कौन सी तुलना कर दी, तुलना कर दी हमने कौन से वाक्य की, वास्तविक वाक्य की, वास्तविक वाक्य की। अब इसी प्रकार आप कौन से वाक्य की तुलना कर दोगे, काल्पनिक वाक्य की। ये वास्तविक वाक्य की तुलना कर दी, अब कौन से वाक्य की, काल्पनिक वाक्य की, काल्पनिक वाक्य की तुलना। काल्पनिक वाक्य करेंगे तो काल्पनिक वाक्य आयोटा का गुणांक साइन वाला है, और यहाँ से आयोटा का गुणांक कितना है 0, तो यहाँ से साइन 2 पाई बाई n, साइन 2 पाई बाई n, साइन 4 पाई बाई n, 4 पाई बाई n प्लस डॉट 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 साइन 2 n माइनस वन पाई बाई n, इसका जो मान है वो कितना होगा, बोलो 0 होगा। अगर आपसे पूछे जाएं कोणांकों का जोड़, वो भी साइन के पदों में, ओमेगा से लेकर ओमेगा की पावर n माइनस वन तक, तो सीधा जोड़ कितना आएगा 0। और अगर पूछा जाए कॉस के पदों में, तो इसका जोड़ कितना आता है माइनस का 1, इसका जोड़ कितना आता है माइनस का 1। 12 प्रॉपर्टी कराई है, शायद मैं मानता हूँ इनसे बाहर क्वेश्चन जाए, अगर इकाई का nth मूल पूछा जाता है तो। इन पे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपके कल कराऊंगा, क्या शायद आप ही कर लाओगे लगभग सभी को, पर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नए बना के बताऊंगा आप। किसी को कोई डाउट हो तो पूछना चाहे तो पूछ सकता है, ठीक है। इनको एक बार रिपीट करके आना कल क्वेश्चंस करने आओ तो।